हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा एजुकेटर। और आज जो हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63 थोड़े से ट्विस्टेड हैं। सो मेक श्योर कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, एंड फॉर रेगुलर प्रैक्टिस एंड इजी कॉन्सेप्ट्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन सो यू नेवर मिस द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, एंड प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट। फॉर सीबीएसई एंड आईएससी बोथ द क्वेश्चंस तो सबके एक ही तरह के होते हैं। You can make more thing, that is the practice आप ज़्यादा कर सकते हैं। Okay, so let's start your 62 question. Take the screenshot. थोड़े से लंबे क्वेश्चन है, वे दोनों मेथड से हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। Okay, this is the remaining part of question number 62. Then here you go 63 and take 64 as your homework. Okay. Okay, let's start here. Question number 62. Okay, national income you need to calculate by both the methods, that is income and expenditure method. Okay, तो जितना भी आएगा दोनों का सेम आएगा, ये तो हमें पता है, राइट। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इनकम मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इजी रहता है, मुझे तो लगता यही है हमेशा। इनकम मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यू नीड टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। ओके, तो एनडीपी एट एफसी में हमें क्या क्या मिलना चाहिए, राइप एम। ओके, ये मैंने आपको बताया था सिंपल, अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो कभी भी कोई चीज मिस नहीं करोगे। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड मिक्स्ड इनकम। ओके, तो अब हम देख लेते हैं रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट कहीं पे कुछ गिवन है? नो, वी हैव बीन गिवन ऑपरेटिंग सरप्लस, तो इसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं, राइट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस है 6890 प्लस आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है 17818। देखो थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरह का सम है, राइट। कोई चीज मिस ना करना प्लीज, इसको सही से क्रॉस चेक करना। ओके, एंड मिक्स्ड इनकम इज गिवन, यस इट्स गिवन 26041। और देखो इसके नंबर्स भी थोड़े से काफी डिफरेंट आ रहे हैं, राइट। तो अब हम इसका, हमने एनडीपी एट एफसी कितना कैलकुलेट करके हमारे पास आया, रुपीज 50749। 50749, प्लीज क्रॉस चेक इट ऑल्सो। ओके, और किसी में करोड़ों से कम बात नहीं कर रहे होंगे भाई। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमें पता है, वी नीड टू कैलकुलेट दैट इज एन एन पी एट एफ सी इक्वल्स टू, मेरे पास जो एग्रीगेट में कैलकुलेट करके रखते हैं हम लोग, उसको हम हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं, जिसको कैलकुलेट करना होता है उसको करते हैं हम लेफ्ट साइड पे। नाउ फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज। डोमेस्टिक और खाली इसमें चेंज आता है और हम ऐड कर देते हैं NFIA। ओके, तो 50749, नाउ प्लस NFIA, देखो कहाँ पे इसमें है NFIA, कहीं गिवन है? अ, देखो फ्रॉम अब्रॉड भी लिखा है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी लिखा है, ठीक है। और कहीं पे NFIA आपका नहीं गिवन है। सो व्हाट वी विल कंसिडर हियर, दैट इज NFIA आपका क्या होगा, यहाँ वर्किंग में शो कर देती हूँ। NFIA इज इक्वल्स टू आपका है नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अब्रॉड, ये भी तो बाहर ही से आया है ना। तो नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट क्या है, प्रॉपर्टी कुछ क्या गिवन है, प्रॉपर्टी इंटरप्रेन्योरशिप इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। नेट प्रॉपर्टी में शॉर्ट में लिख देती हूँ। अब देखो इसमें क्या है, दोनों माइनस में दिए, नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी माइनस में है, लेकिन हमें इसको ऐड करना है। और ये क्या है, आपका नेट प्रॉपर्टी भी माइनस में है 316। सो व्हाट वी विल डू हियर, इसको हमें जब ऐड करना है तो साइन तो माइनस का ही रहेगा। ओके, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 325। समझ में आया, थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे 325। नाउ वट एवर यू विल गेट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 50749 माइनस 325। ओके, सो यू विल गेट 50424 लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ना सम, ये 50424 प्लस तो करना है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे माइनस का ही साइन बड़ा है तो इसलिए मैं माइनस लगा दिया। ओके, सो यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। तो एक तो हमें इसमें समझ में आ गया
कि इससे जो है हमें नेशनल इनकम ये इतनी कैलकुलेट हो गई इनकम मेथड से। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट हियर। ये तो इनकम मेथड हो गया। ओके, अब हम दूसरा करते हैं, दैट इज आपका एक्सपेंडिचर मेथड से। ओके, तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमें पता है सबसे पहले क्या होता है, वी नीड टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, और इसका फॉर्मूला होता है पी प्लस एन प्लस जी दैट इज डेंजरस जी। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है हम ये देख लेते हैं पहले। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है वो टू, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो मैंने बताया था ना। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऐड हम कर देंगे नेट प्रॉपर्टी। ओके, फ्रॉम अब्रॉड ये भी आ जाएगा। तो नेट प्रॉपर्टी भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा देखो मैंने पहले से बताया था कि ट्विस्टेड सम है, तो उसको जरा सा ध्यान से करना। तो प्राइवेट कितना गिवन है, आपको दिए हैं 42865। ठीक है, 42865, इसमें प्लस करना है लेकिन ये माइनस का साइन है। कितना है, 316। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42549 माइनस कर दोगे, है ना, प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो प्राइवेट का आपका आ जाएगा 42549। इतनी बात समझ में आई। ओके, प्लीज थोड़ा सा ट्विस्टेड है, मैंने पहले बोला था, इसको ध्यान से करना। प्लस इनका अब आपका आ रहा है नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखो नेट एक्सपोर्ट्स का भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमें पता है, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स भी आपके कुछ गिवन होंगे, यहाँ पे देखते हैं। मैंने कहीं देखे थे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज 2800। ओके, माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ गुड सर्विसेज 3177, यानी कि ये एक्सपोर्ट्स कम है, तो माइनस में आपका आंसर आया 377। प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, हाँ दिया हुआ है, दैट इज 5100। तो 5100 प्लस आपका ये कितना आ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक, ये हमेशा डेंजरस जी रहता ही है। तो अगर मैं कहूँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना गिवन है, इस पे दिया है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब इसमें ऐड कर देंगे हम चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 9029, प्लस करा आपने चेंज मिस्टर 2323, कितना आ रहा है 11352। सब कैलकुलेट करते चलना बाद में। 11352, now simplify it, 42549 minus 377 plus 5100 plus 11352, आपको कितना मिलेगा, इसका पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 58624, 58624 नाउ द नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है एन एन पी एट एफ सी, और कैलकुलेट करके मैंने ये कर लिया है एग्रीगेट जीडीपी एट एमपी। फॉलो द रूल्स दैट इज द एरोज। ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो हमेशा माइनस होगा डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो ऐड करेंगे हम एनएफआईए। देन मार्केट से फैक्टर पे जाएंगे तो माइनस करेंगे एनआईटी। पुट द वैल्यूज 58624 माइनस, देखो डेप्रिसिएशन कितना है, 3023, 3023 प्लस एनएफआईए कितना है, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो ये माइनस का 9 है, -9, एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ गिवन है, यस गिवन है 5168। तो इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 50424 करोड़ इज योर आंसर।
प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन ही है आपका। ठीक है। प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, इतना क्वेश्चन टफ आता नहीं है लेकिन फिर भी। ठीक है, तो दोनों का आंसर आ गया ₹50,424। ₹50,424 करोड़। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल डू द 63 क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। मैंने कहा था ना बहुत टाइम लग जाता है एक ही क्वेश्चन में। प्लीज टेक इट, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।